गर्मियों का ठंडा ठंडा कूल कूल फर्टिलाइज़र पौधों के लिए जो अमृत है, वरदान है और बहुत कुछ है, मतलब जादू जैसा है। तो ये फर्टिलाइज़र अगर इस टाइम गर्मियों में पौधों को दिया जाएगा पानी के साथ-साथ, तो फिर पौधों की रफ़्तार बड़ी तेज़ी से बढ़िया से होगी और अच्छे से ब्लूमिंग भी शुरू हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। देखिए, पहला फर्टिलाइज़र तो ये है, जैसे छिलकों का अलग-अलग देते हैं, लेकिन हमने सब छिलके मिला दिए, केले के, प्याज के, लहसुन के और कुछ सब्जियों के और भी फलों के, तरबूज के, पपीते के। और कम से कम कुछ नहीं तो 5 से 7 दिन, हफ्ता भर से ये रखा हुआ था और पानी सूख भी जा रहा था धीरे-धीरे, तो मैं उसमें मिला दे रही थी। काफ़ी अच्छे से फर्मेंटेशन हो चुका है और अब इसकी जो ताकत है, जो पावर है, इस तरह से फूलों को खिलाने के लिए, सब्जियों को लाने के लिए, वो बढ़ चुकी है। तो देखिए, मैंने ना छाना है ना कुछ है, दुगना पानी मिला दिया, दुगना-तिगना, और डाल दिया। इसी तरीके से दूसरा फर्टिलाइज़र है, ये भी जादू है, ये भी मैजिक है पौधों के लिए और पौधों की आधी से ज़्यादा समस्याएँ, प्रॉब्लम्स ये दूर कर देता है और ये है फटे दूध का पानी। जैसे पनीर वगैरह बनाते हैं, छान लेते हैं, तो इसमें भी क्या है, ये भी फ्रूटिंग वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। हरी-हरी पत्तियाँ रहती हैं, कलियाँ अच्छी बनती हैं, झड़ती-गिरती नहीं हैं, रोग नहीं लगते हैं, जड़ें मज़बूत होती हैं और ब्रांचेज़ काफ़ी फैलती हैं बेलों की। तो आप देख सकते हैं, यही सब घरेलू फर्टिलाइज़र है, जिस पे कोई खर्चा नहीं होता और आराम से आपके प्लांट्स चलते रहते हैं निरोग। वो भी, ये एक पेस्टिसाइड भी होता है, वही दूध है, तो ये कीटाणुओं को दूर रखता है, कीड़ों को, मकोड़ों को, फंगस को दूर रखता है। तो इसमें भी बस दोगुना पानी मिला दिया और उन कंटेनर्स में डाल दिया जो कि काफ़ी बड़े हैं। और जो छिलके वगैरह उसमें चले गए हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या ये जो बचा हुआ छेना होता है, ये भी चला जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंडोर प्लांट जो बालकनी में रखे हैं, जहाँ धूप नहीं पड़ती है, बस उनको फ़र्क पड़ता है, तो वहाँ आप बचा लीजिए। अगर टेरेस गार्डन पर इतनी सख्त धूप में रखे हैं, तो मिट्टी में थोड़ा-थोड़ा दे दीजिए। अगर आप पानी डाल चुके हैं, तो बहुत थोड़ा दीजिए ताकि ड्रेनेज होल से निकल ना जाए, और अगर नहीं दिया है, तो अच्छा खासा पानी और मिला लीजिए और ज़्यादा दे दीजिए। फिर भी इतना कम दीजिए कि निकलने ना पाए ड्रेनेज जोर से, वेस्ट हो जाता है ना। और फ्रूटिंग प्लांट्स में भी दीजिए, फ्लावरिंग प्लांट्स में दीजिए और किसी भी तरह के हर प्लांट्स में आप दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, तीनों चीज़ें मिलेंगी। दोनों ही चीज़ों में है ये, और इसके अलावा कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन्स दोनों ही चीज़ों में है। तो जो कुछ इन सब्जियों के छिलकों वगैरह में होता है, वो सब इन प्लांट्स को मिल जाएगा। ये देखिए, पहले एक टाइम था जब मुझे नहीं मालूम था कि प्याज के फूल इतने खूबसूरत होते हैं। जब से प्याज ग्रो करने लगी हूँ, इसकी खूबसूरती निहारती रहती हूँ। बीज बनते हैं, बाद में कलौंजी जैसे निकलते हैं इसमें, पर वो कलौंजी नहीं होती है। तो चलिए, ये दोनों फर्टिलाइज़र जो मैंने फटे दूध के पानी से बनाया या सब्ज़ी और फ्रूट के छिलकों से बनाया, वो जादू जैसा असर रखते हैं। और अब तो हर गार्डनर जो कि प्लांट्स लगाए हुए हैं, बिना कोई केमिकल खर्चा किए ही ऐसी फ्रूटिंग, फ्लावरिंग सब कुछ पा सकता है। तो इन चीज़ों को जो कि आप फेंकने वाले हैं, उनसे फर्टिलाइज़र बनाइए, क्या ज़रूरत है खर्चा करने की, और फिर अच्छी-अच्छी सी प्यारी सी फ्रूटिंग भी पाइए। और हाँ, अगर आप मेहनत करते हैं गार्डनिंग में, प्लांट्स लगाते हैं, तो हर टाइप के प्लांट्स लगाइए, क्योंकि फ्लावरिंग के लिए भाई क्या ज़रूरी है, फर्टिलाइज़र। और जब आप फ्लावरिंग करते हैं, तो उससे पॉलिनेटर्स आता है, तो वो फ्रूटिंग के प्लांट्स में बैठता है और फिर उसी से पॉलिनेशन के ज़रिए फ्रूट्स भी बनते हैं। तो एक दूसरे पर डिपेंड है ये सभी चीज़ें। तो हर तरह के प्लांट्स आपके यहाँ होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, इतनी मेहनत करते हैं, तो फिर ऐसी फ्री की सब्जियां मिल जाएँ ऑर्गेनिक, तो और भी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी-सी कोशिश करके, थोड़ी-सी बस, और आराम के अपनी चीज़ें ग्रो कर लेना चाहिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, अपने प्यारे-प्यारे से कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना।